कर रहे हैं इस वक्त की कुछ खास ताजा खबरों की ओर। एचएमपीवी के लक्षण, देश में बढ़ते मामले, अब तक इतने केस। भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चों में। डॉक्टर ने बताया कि यह वायरस सामान्य लक्षण जैसे बुखार, नाक बंद होना, गले में दर्द और सिर दर्द, छाती दर्द का कारण बन सकता है और इसके लिए वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना और हाथ धोना और संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। एचएमपीवी वायरस कोरोना वायरस से अलग है और इसके लिए अभी तक कोई दवा उपलब्ध नहीं है। तिरुपति मंदिर भगदड़ में 2 पर एफआईआर दर्ज, गेट खोलने वाला डीएसपी जिम्मेदार। तिरुमला के बेरागी पट्टेदार क्षेत्र में 8 जनवरी की रात हुई भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये घटना तब हुई जब श्रद्धालु वैकुंठ द्वारा दर्शनम के लिए टिकट के लिए उमड़े थे। जी हां, आपको बता दें, एक बीमार महिला को बाहर निकालने के लिए मंदिर का गेट खोला गया, जिससे श्रद्धालुओं ने भागने की कोशिश की और भगदड़ मच गई। दिल्ली चुनाव 2025, आपके 10 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे, अमित शाह से मुलाकात का मांगा समय। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी के लगभग 10 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मुलाकात का समय मांगा है, बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई है। 10 से 12 पार्षदों की बीजेपी के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। क्या पटना में लिखी गई इंडिया तोड़ने की पटकथा, खलनायक खुद लालू है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना इंडिया गठबंधन अब टूटने की कगार पर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छोड़कर क्षेत्रीय दलों ने आपका साथ लिया है। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग से बचने के लिए ही क्षेत्रीय दल आपका साथ दे रहे हैं। लालू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीट देने से इनकार कर दिया, जिससे इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया है। विवादित ढांचे को मस्जिद कहना, इस्लाम के विरुद्ध बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में आस्था और आधुनिकता का समागम होगा। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर सीएम ने कहा कि जिनके मन में भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान है, वो यहाँ पर आए। अगर कोई कुत्सित मानसिकता के साथ आता है तो अच्छा नहीं लगेगा। शेख हसीना का वीजा बढ़ाने पर बांग्लादेश नाराज, यूनुस सरकार का बयान। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के भारतीय वीजा को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा कि वीजा अवधि को बढ़ाने का उनके प्रत्यर्पण से कोई संबंध नहीं है। शेख हसीना पिछले साल अगस्त से भारत में है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने उनकी वापसी के लिए अनुरोध किया है, लेकिन वीजा अवधि बढ़ाने के कारण मामला जटिल हो गया है। बता दें कि बांग्लादेश ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है। महाकुंभ 2025, पहली बार मेला जा रहे भक्तों को मिलेगा इंश्योरेंस, फोन पे ने शुरू की खास सुविधा। फोन पे ने महाकुंभ 2025 में जाने वाले यात्रियों के लिए 59 और 99 रुपए से शुरू होने वाला इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। ये प्लान 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए है। इससे मेडिकल इमरजेंसी, पर्सनल दुर्घटना और बैगेज के लिए नुकसान के लिए कवरेज दिया जाएगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में ये पॉलिसी पेश की गई है। लॉस एंजलिस के जंगलों में आग का तांडव जारी, 5 लोगों की हुई मौत। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कई दिशाओं में फैल रही जंगल की भयानक आग ने गुरुवार को अमेरिकी फिल्म उद्योग के प्रतीकात्मक केंद्र हॉलीवुड हिल्स के करीब पहुंची। इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सैकड़ों दमकल कर्मी इसे बुझाने में जुट गए हैं। लाखों लोगों को दूसरे स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। आग से अब तक 52 से 57 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। समलैंगिक विवाह कोई चूक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने के अपने पहले फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि फैसले में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए संविधान या कानून में कोई आधार नहीं है। महाराष्ट्र में 1 महीने में ही फुस हो गई महायुति सरकार की लाडली बहन योजना। महायुति सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि माझी लाडकी बहन योजना की राशि 2100 रुपए महीना कर दी जाएगी, लेकिन 1 महीने बाद भी योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई। सरकार का कहना है कि इससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो वोटों के लिए योजना का इस्तेमाल कर रही है। सरकार ने 60 लाख अभ्यर्थियों को योजना से बाहर करने की यहाँ तैयारी कर ली है।